इससे पहले कि मैं कविता अशोक जी का रुख करूं, एक बार जरा मैं डॉक्टर राजू व्यास का यहां पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर राजू व्यास को प्लीज एक बार स्क्रीन पर लीजिए, क्योंकि जहां हम कह रहे हैं कि एनडीआरएफ का एक अहम रोल हो जाता है, तो जब ये मजदूर बाहर आ जाएंगे तो तब डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स जो भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर राजू व्यास, किस तरह की वो चुनौतियां होंगी? अंदर का टेम्परेचर अलग है, बाहर का टेम्परेचर अलग है, क्या वो ऐसी चीजें हो सकती है? थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करेंगे किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होगी। काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे इश्यूज होते हैं जब हम किसी एक क्लोज स्पेस में एंट्रैप हो जाते हैं या हम लोग उसके अंदर काफी दिनों तक रहते हैं, तो हमारे शरीर पे उसके बहुत सारे असर पड़ते हैं और वही असर इन 41 मरीजों को, 41 मजदूरों के ऊपर देखने को मिलेंगे। इसमें जो सबसे कॉमनेस्ट चीज होती है वो होता है मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा, क्लॉस्ट्रोफोबिया। एक तरीके की मतलब एक बंद स्पेस में अगर हम कई दिनों तक रहते हैं तो उसके कारण से एक डर का माहौल हर समय में, इंसोम्निया, कई दिनों से हम लोग भी सोए नहीं होंगे। ये मजदूर लोग करीब 17 दिनों से मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि सोने की जो इनकी इश्यूज है वो इनको प्रॉब्लम होती है। नींद नहीं आती, एंजाइटी हर समय में रहती है और उसके कारण से डिहाइड्रेशन भी होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है क्लोज स्पेसेस में, तो डिहाइड्रेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। साथ ही साथ जब ये बाहर निकलेंगे तो टेम्परेचर का बहुत मेजर डिफरेंस होगा, क्योंकि उत्तराखंड में जहाँ पे ये टनल अभी कोलैप्स हुई है या जहाँ पे बंद ट्रैप हुए हैं, तो अंदर का टेम्परेचर काफी हाई रहा होगा, बाहर निकलते ही इनको बिल्कुल एक चेंज मिलेगा। और जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं डॉक्टर कि अब वहां पर किस तरह से मौसम ने करवट ली है और बरसात भी वहां पर हुई है, ठंड भी जाहिर सी बात है, पहाड़ वैसे भी हैं तो ठंड वहां पर और ज्यादा वहां पर बढ़ भी गई है। कविता जी, एक क्विक रिएक्शन मैं आपसे भी यहां पर चाहूंगी कि क्या आप यहां पर देख रही हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहां पर हमें आनंद आर्या जी कह रहे थे कि जो चीजें अब यूज की जा रही हैं, अगर वो पहले यूज की जाती तो क्या हमको थोड़ा और पहले ये सफलता मिल सकती थी? छोटा छोटा हम अपना रिएक्शन रखेंगे। देखिए इसमें ये है कि हम तैयार ही नहीं थे ऐसी डिजास्टर के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट अप्रूव होता है उससे पहले तो उसमें लोकल लोगों को भी इंक्लूड करें, वहां का एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस यूज हो, जो रिसर्च है, साइंटिस्ट हैं और जो अर्थ साइंटिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सबकी एक मिलीजुली टीम होनी चाहिए। खाली एक पॉलिसी, गवर्नमेंट सैंक्शन अलग चीज है, मगर एनवायरमेंट क्लियरेंस और एक मैं सोचती हूँ डिजास्टर क्लियरेंस भी होना चाहिए कि कौन सी प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है लोगों की जान को, किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे टनल हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो। तो एक जो जान से हम जो खेल जाते हैं और फिर बाद में हम एकदम हरी अप करके एनडीआरएफ बुला रहे हैं, आर्मी बुला रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आगे को अवॉइड करने को पहले से तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है, पहले से तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन एक बार ग्राउंड पर हम फिर से रुक करते हैं। सृष्टि पांडे और वैभव मिश्रा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सृष्टि पांडे का मैं एक बार यहां पर रुक करती हूं, फिर वैभव का रुक करूंगी। सृष्टि, क्या अभी इस वक्त वहां पर कुछ हलचल बढ़ी है या क्या आप अभी देख पा रही हैं? हमारे दर्शकों को एक बार वो तस्वीर दोबारा दिखाएं। बिल्कुल ईमानी, देखिए जो कुछ फैमिलीज यहाँ पर आई हुई थी, अब वो नीचे जो कैंप्स बनाए गए हैं उनको वहां पर लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि ठंड जैसा मैंने कहा कि शाम के वक्त काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा समय अभी यहाँ पर और लगेगा, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम भी लगातार यहाँ पर खड़ी हुई है और जो फैमिलीज हैं वो अभी थोड़ा सा उनको साइड में लेकर जाया गया है ताकि वो शेड में रह सके। वो बाहर खुले में यहाँ पर खड़े हुए हैं काफी लंबे समय से। जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि इस रेस्क्यू में बाधाएं बहुत हैं और अब अंत समय आया है, लेकिन खबर यह है कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो आर पार कर चुकी है, यानी कि जो बाधाएं आ रही थी उसे खत्म कर लिया गया है और जल्द ही वो तस्वीर होगी और आज ही होगी। ये तो जरूर मजबूती के साथ कहा जा सकता है कि ये रेस्क्यू आज ही होगा, चाहे थोड़ा सा और वक्त लगे, थोड़ा सा और समय आगे बढ़े, लेकिन रेस्क्यू आज पूरा होगा। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ और आर्मी लगातार तैनात है। एक बार अंदर की भी तस्वीर आपको जूम करके हम दिखाएंगे कि अंदर कुछ हलचल जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। टनल के भीतर जो है पहाड़ी के थोड़ा स्पॉट से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर थोड़ी सी हलचल बढ़ गई है। जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, आप सोचिए कि उनको 2 घंटे का वक्त हो चुका है और वो भीतर ही मौजूद हैं। जनरल वीके सिंह भीतर मौजूद हैं। तो जाहिर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब एकदम खत्म होने को आ चुका है और जल्द से जल्द उन मजदूरों को बाहर निकालकर इस अस्थायी अस्पताल में लेकर आया जाएगा और इसी के बाद में जो है उन्हें यहाँ से चिलियानी सौड़ के अस्पताल ले जाया जाएगा। चिलियानी सौड़ के अस्पताल ले जाया जाएगा। वो पूरी तैयारियां जो इस वक्त हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे हम तक पहुंचा रही है, दिखा रही है। एक मंगल समाचार का इंतजार है जब वो पहली झलक मजदूरों की दिखेगी, जब एक एक कर
कर उनको निकाला जाएगा। और वैभव, फेजेस वाइज दरअसल उनको बांटा गया है, क्योंकि एक मजदूर को निकालने में 5 मिनट का जो वक्त है वो बताया जा रहा है कि लगेगा। इससे पहले हम देख रहे थे कि वो 40-41 फूल मालाएं जिस तरह से अंदर जा रही थी, एक शख्स वहां पर लेकर, ये तमाम चीजें भी ये बताती है कि देखिए सारी चीजें वहां पर हो रही है। वहां पर साइंस कहिए या आप आस्था एक कहिए, सब कुछ वहां पर नजर आ रहा है। वो जो यहाँ भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए नहीं भी है, मैं आर्नोल्ड डिक्स की भी यहाँ पर बात कर रही हूँ, जब वो अंदर जाते थे तो पहले वो बाबा बौखनाथ को प्रणाम करते थे, तब वो अंदर जाते थे। वो समझ रहे थे कि ये पहाड़ है और ये पहाड़ की यही दरअसल एक जान कहिए, मान्यता कहिए, आस्था कहिए कि यही है जो सबको एक सेफ रखी हुई है। और इन मजदूरों को भी वही सेफ रखेगी। जब तक आप उनको नहीं मनाते, जब तक आप उनको नहीं मानते, तब तक कोई भी चीज काम नहीं करेगी। हिमानी, बिल्कुल आपने अर्नोल्ड डिस्क का जिक्र किया। आज जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में था तो ये बाबा बौखनाथ का मंदिर जो ठीक टनल के बगल में स्थापित है, यहां पर वो तकरीबन 2 घंटे तक बैठे रहे और 2 घंटे तक वो पुजारी से बातचीत जो है वो करते रहे। 2 घंटे बाद जब मुख्यमंत्री टनल के अंदर गए तब वो उस मंदिर से हटकर वहां से जो है वो उनके साथ टनल के अंदर गए। यानी कि जिस आस्था का आपने जिक्र किया, सबसे बड़ी बात, जिस सरजमी पर हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये देवभूमि है। यहां के कड़-कड़ में आपको भगवान मिलेंगे और यहां के कड़-कड़ की जो है वो पूरी पूजा हर एक सनातनी करता है। और ये सबसे बड़ा विश्वास है और आज जीत इस विश्वास की भी होगी, विज्ञान के साथ साथ वो विश्वास जो हर एक देशवासी के दिल में है, हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में है।